हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सब लोगों के लिए लेक्सी मानो के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर तुम लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पेन मिल जाएगा। एंड या वीडियो लाने में काफी देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मेरी आवाज भी नहीं थी निकल रही, तो आई होप कि मेरी बात समझ रहे होगे। खैर अब से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो आना शुरू हो जाएगी। बाय द वे, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा हो जाता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा। सो दिल भर कर वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। एंड अब वीडियो शुरू करते हैं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर सिग्नल न आने की वजह से वो एक खंभे पे आ खड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मैं उस सैंपल को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई घंटा पहले मैंने ऐसी जगह पर उसकी एनर्जी को फील किया था। तो क्या इसका मतलब है कि वो ट्रैकर टूट चुका है? एंड क्या मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सैंपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए? डैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस वजह से कुछ अवेकनेस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये कहते कहते उस पर्सन ने अपने मोबाइल को भी तोड़ लिया था, लेकिन क्योंकि वो उस पावरफुल सैंपल को खोना नहीं चाहता था तो इसीलिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सैंपल की तरफ एक किस्म के सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। खैर इसी के साथ शिफ्ट करके हमें जीवू के घर की तरफ लाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जीवू ने उस बिल्ले की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर दी थी, लेकिन फिर भी उसे उस बिल्ले की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तो उसके पास ही बैठा हुआ केडन उससे समझाने लगता है कि ये थोड़ी देर पहले वाली फाइट की वजह से शॉक्ड है, तो इतनी ज्यादा चिंता भी मत करो क्योंकि ये सुबह तक होश में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि जीवू को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी तो वो उस बिल्ले को हॉस्पिटल ले जाकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहता था। तो इस बार केडन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि मैंने तुझे कहा है ना कि ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, और मुझे लगता तो नहीं है कि ये दोबारा से उस खतरनाक फॉर्म में आएगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी भी नहीं दे सकता। सो जस्ट सपोज कि तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ और उस जगह पर जाकर ये उस खतरनाक वाले फॉर्म में आ गया, तो उस वक्त तुम क्या करोगे? जिस पर जब दोबारा से जीवू ने इसे इस चीज के लिए कन्विंस किया तो केडन उस पर गुस्सा होकर चुपचाप सुबह का वेट करने को बता देता है, जिस पर जीवू भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसी के साथ साथ केडन उस बिल्ली की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था कि एक साधारण बिल्ली इस तरह चेंज नहीं हो सकती जब तक वो एक अवेकर ना बन गई हो। और अभी केडन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि जीवू उसके पीछे से उसे आवाज लगाता है कि मिस्टर केडन। तो केडन के पूछने पर कि क्या बात है, तो जीवू उसे बताता है कि ये बात मैंने थोड़ी देर पहले इस वजह से नहीं बताई थी क्योंकि हम बिजी थे। तो दोबारा से केडन के पूछने पर कि अबे बोल ना क्या बात है, तो जीवू काफी नर्वस होते हुए कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मैं बात आपसे कैसे करूं। और जीवू को ये सब कुछ करता हुआ देखकर केडन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, अबे बता ना क्या कहना चाहता था। तो जीवू अचानक से काफी पुरजोश होते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं उस बिल्ली से फाइट कर रहा था लेकिन जीवू की ये बात मुकम्मल होने से पहले ही केडन कहने लगता है कि अच्छा तो तुम अपनी स्पीड के बारे में बात कर रहे हो। सो जीवू काफी नर्वस होते हुए कह रहा था कि हाँ, लेकिन तुम इस बारे में किसी और को मत बताना। जिस चीज को देखते हुए केडन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, लेकिन जीवू अभी भी कह रहा होता है प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना कि मैं इतनी ज्यादा जल्दी मूव कर सकता हूँ। और इस बात को सुनकर केडन एक अजीब सी शक्ल बनाकर कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, और क्या तुझे सच में लगता है कि मैं इस चीज को सुनकर हैरान होऊंगा कि तू एक अवेकनर है। लेकिन इस अवेकनर लफ्ज को सुनकर अचानक से जीवू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। हैं, अवेकनर ये क्या होता है? जिस पर पहले तो केडन का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, लेकिन फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुझे सच में नहीं पता कि अवेकनर क्या होता है? लेकिन अभी भी जीवू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उससे पूछ रहा था कि क्या मैं क्या हूँ? लेकिन अभी भी केडन उसे तेजी निगाहों से देखते हुए कह रहा था कि क्या तुझे सच में नहीं पता? और इस बात को सुनने के बाद भी जीवू को इतना ज्यादा इनोसेंट फेस देखकर काफी ही ज्यादा परेशान होकर कहता है, ओह अच्छा, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुझे इसके बारे में सच में नहीं पता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि वो एक अवेकनर है। लेकिन अचानक से जी वो अपना हाथ खड़ा करते हुए पूछने लगता है कि मिस्टर केडन, मेरा एक सवाल है। तो केडन के उससे कुछ ना कहने के बावजूद भी वो उससे सवाल पूछ लेता है कि आगे कहने के मुताबिक कि अगर मैं एक अवेकनर हूँ तो इसी वजह से मैं इतना जल्दी फास्ट कर पाता हूँ। सो केडन, हाँ यही बात है। और ये बातें करते करते अचानक से जीवू का मूड स्विंग होता है और थोड़ा सा इमोशनल होते हुए कहने लगा, जैसा कि मैं भी एक अवेकनर हूँ तो मेरे अलावा भी और भी लोग होंगे जिसके पास इस तरह की पावर्स होंगी। तो केडन उसे समझाने लगता है कि हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारे सामने एक वैसा बंदा बैठा भी हुआ है। यानी कि केडन उसे अपने बारे में बताना चाह रहा था। और इस बात को सुनकर जीवू पता नहीं क्यों हैरान हो जाता है और इस पॉइंट पर पढ़ते पढ़ते मेरी हंसी छोड़ गई थी। यानी कि हमारा एमसी कितना नल्ला है यार। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले इसके साथ इतना कुछ हो चुका है और अभी तक उसे समझ नहीं आई कि वो भी एक अवेकनर ही होगा जो कि बिल्ले में चेंज हुआ पड़ा है। खैर छोड़ो इस बात को। केडन की इस बात को सुनकर जीवू काफी ही ज्यादा हैरान होते रह कह रहा था कि क्या
आप भी एक अवेकनर हो? तो किरण का इस चीज पर हामी बनने पर जीवू उससे दोबारा से पूछने लगता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी मेरी तरह की पावर्स होंगी। अबे हाँ भाई, क्या तुझे सच में लगता है कि कोई नॉर्मल पर्सन इस तरह की स्टूपिड कैट में चेंज हो सकता है? एंड किरण की इस बात को सुनकर अचानक से जीवू रोना शुरू कर देता है, जिस चीज को देखते हुए किरण काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है कि अबे अबे और रो क्यों रहा है? और पता नहीं तुम लोगों को लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, लेकिन ये बिल्ला कुछ ज्यादा ही क्यूट है। और किरण के इस रिएक्शन को देखकर जीवू भी अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है कि बस मुझे रोने के लिए माफ करना, लेकिन बस मैं समझ रहा था कि मैं एक एलियन हूँ। जिस पर किरण एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए उसे पूछने लगता है कि क्या तुम पहली बार किसी अवेकनर से मिल रहे हो? तो जीवू से बताता है कि हाँ। सो किरण इस चीज को सुनकर अपनी आंखें छुपाते हुए कहने लगता है कि हाँ, मैंने सुना है कि जिन लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या चीज है, उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल होती है। एंड फिर अचानक से जीवू किरण को बताने लगता है कि जब मेरी मोम्स को मेरी पावर्स के बारे में पता चला था, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं इस पावर को यूज ना करूं। लेकिन एक बार जब मैं छोटा था, तो मैंने इन पावर्स को अपने दोस्तों के सामने यूज कर लिया, जिस चीज को देखने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे एक मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया। और उस वक्त के बाद ही मैंने अपनी इन पावर्स को छुपाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद मैं बीमार हूँ या फिर मैं एक मॉन्स्टर हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि लोग मुझे अपने लैब में ले जाकर मुझ पर टेस्ट न करना शुरू कर दें। और जीवू की इस इमोशनल स्टोरी को सुनकर किरण भी थोड़ा बहुत इमोशनल होना शुरू हो गया था। लेकिन जीवू उसे आगे बताने लगता है कि मैंने बस इसी वजह से रोना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरी तरह के और भी लोग हैं और मेरी पावर किसी तरह की डिजीज नहीं है। जिस चीज को सुनकर किरण दोबारा से अपने पुराने वाले रूम में आते हुए कहने लगा, अबे इस पर होने वाली बात ही क्या थी? जिस चीज को सुनकर जीवू अपनी आंसू साफ करके किरण से पूछने लगता है कि क्या आप मुझे अवेकन वन के बारे में और बता सकते हैं? तो किरण उसे बताता है कि तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर होती है, उन्हीं लोगों को अवेकन वन कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ इन सुपर ह्यूमन पावर्स की भी काफी ज्यादा वेरिएशन होती है। लाइक कुछ लोगों के पास फिजिकल पावर होती है, तो कुछ लोगों के पास साइकिक पावर होती है। जिन सभी बातों को सुनते हुए जीवू काफी ज्यादा इंप्रेस होते हुए कह रहा था, वो तो यकीनन उन फिल्मों वाले सुपर हीरोज जैसे होंगे, है ना? जिस पर किरण मैंने भी तो यही बताया था। लेकिन आगे उन्हें ये भी बताता है कि इन पावर्स को अवेकन एबिलिटीज कहा जाता है, जिस पावर को तुम काफी ज्यादा मुख्तलिफ वेज में डेवलप कर सकते हो। और अगर बात की जाए तुम्हारी एबिलिटी की, तो तुम काफी ज्यादा तेज मूव कर सकते हो या फिर इससे अलावा भी कुछ कर सकते होगे। ये सब कुछ बताने के बाद अचानक से किरण की पूछने पर कि तुम्हारी पावर पहले से थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग तो हुई होगी। तो जीवू उसे बताता है कि पहले मैं सिर्फ 1-2 सेकंड तक ही अपनी फास्ट स्पीड मेंटेन कर पाता था, लेकिन अब मैं 5 या 6 सेकंड तक इस फास्ट स्पीड को मेंटेन कर सकता हूँ। जिस पर किरण एक अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, बस यही बड़ी है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि तुम अपनी ही पावर से डरे हुए थे और उसे स्ट्रॉन्गर करने के लिए कभी ट्रेनिंग भी नहीं की। जिस चीज को सुनकर जीवू काफी ज्यादा हैरान होकर उसे पूछ रहा था कि दूसरे अवेकन वन अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्गर करते हैं? तो किरण उसे बताता है कि ऑफ कोर्स बाकी लोग अपनी पावर को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि अवेकन वन की दुनिया में अगर तुम पावरफुल हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। किरण की इस बात को सुनने के बाद भी जीवू कहने लगता है कि लेकिन फिर भी मैं अपनी पावर्स को छुपाना चाहूंगा। तो किरण कहता है, ये चीज इस वजह से क्योंकि तुझे लगता है कि तू दूसरे लोगों से अलग है ना? लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जीवू का पेट गुड़गुड़ करने लगा। तो वो किरण से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तो पहले मुझे कुछ खाने दो। जिस पर किरण, अबे मैं तुझे कुछ बता रहा था। लेकिन जीवू कुछ खाने पीने के लिए वहां से जाने लगता है। लेकिन जब जैसे ही एक ब्रेड का स्लाइस खाने लगा, तो पीछे बैठे हुए किरण की पेट में से भी गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। तो जीवू जल्दी से किरण को भी कुछ कैट फूड खाने को दे देता है। तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि तुमने भी पहले कुछ नहीं खाया था। और जीवू को उसे कैट फूड देता हुआ देखकर किरण अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मैं ग्रेट किरण इस तरह का कैट फूड कैसे खा सकता हूँ। लेकिन जब दोबारा से जीवू के कहने पर कि मुझे पता है कि तुम्हें ये कैट फूड नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें ये खाना ही होगा क्योंकि इस वक्त अब तुम एक कैट ही हो, तो किरण थोड़ी देर उसे खोदने के बाद खप खप करके उसे खाना शुरू कर देता है। जिस चीज को देखकर जीवू भी उस ब्रेड स्लाइस को खाना शुरू कर देता है। और इन दोनों का ये खाना पीना चल ही रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस पर्सन की वो एनर्जी जीवू के घर के पास पहुंच चुकी थी। जिस एनर्जी को फील करके अचानक से किरण काफी ज्यादा सतर्क हो गया। ये किस तरह की एनर्जी है? मेरी करंट कंडीशन की वजह से मैं इस एनर्जी को पहले तो फील नहीं कर पाया, लेकिन ये एनर्जी साधारण बिल्कुल भी नहीं लगती। किरण अपने मन ही मन में सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस कैट उस एनर्जी के कांटेक्ट में आने की वजह से दोबारा से पागल हो गई थी और पूरे घर की माँ बहन एक करके घर से बाहर चली जाती है। जिस चीज को देखकर किरण और जीवू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि अभी उनके साथ हो क्या गया। लेकिन फिर इस चीज को रियलाइज करने के बाद कि वो बिल्ला यहाँ से भाग चुका है, काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहने लगा कि मिस्टर किरण, वो बिल्ला यहाँ से भाग गया। तो किरण कहता है,
हाँ मुझे पता है, मैं अंधा नहीं हूँ। और शायद इस बिल्ली की वक्त से पहले जागने की वजह थोड़ी देर पहले वाली वही मिस्टीरियस एनर्जी होगी। ये सब कुछ बताते बताते अचानक से जब उसने जीव की तरफ देखा जो कि बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, काफी हैरान होकर उसे पूछने लगता है कि अबे ये तू क्या कर रहा है। तो जीव उसे बताता है कि मैं उसे वापस लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्ला दूसरे लोगों पर भी अटैक कर सकता है। जीवू की इस बात को सुनने के बाद केडन उसे कहने लगता है कि अबे वो हीरो, पहली बार वाली सिचुएशन अनअवॉइडेबल थी, लेकिन इस बार जाने का क्या ही तुक बनता है। और वैसे भी उस बिल्ले के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं होगी कि वो दोबारा से दूसरे लोगों पर अटैक करे। केडन की इन सभी बातों को सुनने के बाद जब वो कहने लगता है तो इसका मतलब है कि उसे इस बार पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और वैसे भी मुझे उन लोगों से ज्यादा उस बिल्ले की चिंता है। और जीवू की इन सभी बातों को सुनने के बाद केडन भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिस चीज को सुनकर जीवू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सच में? तो केडन एक अजीब सी शक्ल बनाकर उसे बता रहा था कि मैंने भी उस बिल्ली के अंदर कुछ अजीब सा नोटिस किया था, बस इसी वजह से उस बिल्ली के पीछे जा रहा हूँ। और हाँ, तो ये मत सोचना कि मैं तेरी वजह से वहां पर जा रहा हूँ, ठीक है? जिस पर जीवू कहने लगता है कि अच्छा, लेकिन मेरे साथ आने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो केडन बोला, अबे आज चुप करके मेरे पीछे पीछे आ बस। और वैसे भी मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि ये मैं तेरी वजह से नहीं जा रहा। और फिर इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जीवो उसके कैट की ट्रेसेस का पीछा करते हुए काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहा था। जहाँ केडन जीवो की पिछली फाइट को याद करते हुए कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पीड और रिलेटेबल एबिलिटीज पहले ही काफी तरह डेवलप हो चुकी हैं। तो जीवो काफी तरह हैरान होकर उससे पूछने लगता है कि रिलेटेड एबिलिटीज से तुम्हारा क्या मतलब है। देन केडन उसे बताता है कि फास्ट मूव करने के लिए तुम्हारे पास गुड रिफ्लेक्सेस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, डायनामिक विजन और इस तरह की और भी एबिलिटीज होनी चाहिए, जिसके के साथ उस स्पीड को बर्दाश्त करने वाली फिजिकल एबिलिटीज भी होनी चाहिए। ये बताते बताते अचानक से उसे लेफ्ट में मुड़ने को बता देता है, जिस पर जीवो भी केडन की बताए गए रास्ते पर काफी ज्यादा स्पीड से भाग रहा था। जिस चीज को देखकर केडन उसे पूछने लगता है कि तुम अपनी इस फास्ट स्पीड को कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हो। तो जीवो से बताता है कि जैसे कि मैंने इसे अपनी पिछली फाइट में इस्तेमाल किया था, तो इसलिए शायद मैं इसे अब 2-3 सेकंड तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ी देर के बाद दोबारा से इस्तेमाल करूँ तो दोबारा से 2-3 सेकंड तक इस्तेमाल कर पाऊंगा। जिस चीज को सुनकर केडन अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन फिर दोबारा से जब जीवो के पूछने पर कि अब हमें दोबारा कहाँ पर जाना है, तो केडन उसे आगे जाने को बताने लगता है। लेकिन जब जीवू ने पूछा कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है, तो केडन जो कि उस मिस्टीरियस एनर्जी को देख पा रहा था, वो उसे बताता है कि मेरे पास एक तरीका है, और अगर मैं सही हूँ तो इस चीज के पीछे भी एक अवेकन वन ही है, और उसी अवेकन वन के पास हमें वो बिल्ला भी मिलने वाला है। जिस चीज को सुनकर जीवू काफी ज्यादा हैरान होकर उससे पूछ रहा था कि अवेकन वन, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे? देन केडन उसे बताता है कि हाँ, तुम थोड़ी देर के बाद उसे देख ही लोगे। और फिर इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें उस बिल्लो को दिखाया जाता है जो कि उसी अवेकन वन के पास पहुंच चुका था। शुक्र है कि तुम वापस आ चुके हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों दिख रहे हो? इस मिस्टीरियस पर्सन की इस बात को सुनने के बाद उस कैट को सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह उसने उसे टॉर्चर किया था। जो चीज याद करते ही वो बिल्ला काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस पर हिस हिस करना शुरू कर देता है। जिस चीज को देखते हुए वो बंदा भी कहने लगता है कि ओहो, आई थिंक उन्हें एक्सपेरिमेंट के दौरान तुम्हारा इम्प्रिंट टूट चुका था, लेकिन तुम्हारी एनर्जी आस्ता आस्ता करके बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि तुम सच में एक अवेकन बन चुकी हो। और जहाँ एक तरफ ये बंदा ये सब कुछ कहते हुए खुश हो ही रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस जगह पर केडन और जीवू भी पहुंच गए थे, जिसे देखते ही जीवू उस बिल्ले को लेने के लिए उसके पास जाने लगा। जिस पर केडन, अबे रुक बहन के भाई, थोड़ी देर के लिए छुप जा, ये कहते हुए वो जीवू को एक दीवार के पीछे छुपा देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उस दीवार के पीछे से झांकने लगा। तो जीवू भी बिल्कुल उसी तरह करते हुए कह रहा था, मिस्टर केडन, ये चीज करने का फायदा ही क्या है, क्योंकि वो बिल्ला हमारे सामने है तो हम उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? तो केडन उसे बताता है कि अबे वो देख, तुझे वो बंदा नजर नहीं आ रहा, वो बंदा एक अवेकन वन है। जिस चीज को देखकर जीवू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। एंड अभी भी केडन उसे बता रहा होता है कि तुम इस तरह किसी भी अवेकन वन पर अटैक नहीं कर सकते। एंड इसी के साथ मुझे लग रहा है कि इस कैट का और उस बंदे का कोई ना कोई रिलेशन तो है, क्योंकि इसी बंदे ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस कैट को अपनी तरफ बुलाया था। जीवू को ये सब कुछ बताते बताते केडन अपने मन ही मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये बंदा उन पर्सन में से नहीं है जो कि मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन क्या सिर्फ इसने इस कैट को भुलाने के लिए अपनी पावर्स को अनलेश किया था? केडन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बिल्ला काफी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से उस बंदे पर हमला कर देता है। लेकिन उस बंदे ने काफी ज्यादा आसानी से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्ली को हवा में ही रोक लिया, और फिर काफी ज्यादा ब्रूटली उसे दीवार में भी दे मारता है, जिस वजह से उस बिल्ले की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। क्या सिर्फ तू एक हिट ही बर्दाश्त कर सकता है? ये कहते हुए वो बंदा दोबारा से उस बिल्ली को हवा में उठाकर दीवार में दे मारता है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ करके उस बंदे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, तो दूसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए जीव काफी ही ज्यादा हैरान हो रहा था। लेकिन उस बंदे की पावर को देख कर केडन अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये बंदा ताकतवर तो है, और जिस तरह ये इस बिल्ली को हिट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके पावर साइकोकिनेसिस होगी। लेकिन फिर दोबारा से मैं
उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ लाया जाता है जो कि उस बिल्ली को अपने पैर से हिलाते हुए कह रहा था। उसकी मूवमेंट स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी दूसरी सभी कैट से बढ़ तो चुकी है, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं है। लेकिन उस बिल्ली को उसके 2-3 हिट्स खाने के बाद भी बेहोश ना हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, ओह तो तू अभी तक बेहोश नहीं हुआ। ये कहते हुए वो बंदा उस बिल्ली के जख्मों पर अपने पैर रख रहा था। जिन सभी चीजों को देखते हुए अब तक जीवू को भी गुस्सा आ चुका था। मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन मुझे उस बिल्ली को बचाना होगा क्योंकि वो बिल्ला मेरे से ही फाइट करने की वजह से वीक हुआ है। लेकिन जीवू को ये सब कुछ कहता हुआ देखकर कैडन उसे कहने लगता है कि पागल मत बन, क्योंकि वो बंदा तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर अवेकन वन है। और हाँ, उस बंदे पर अटैक करने से पहले ये भी सोच ले कि उस बंदे से लड़ना उस कैट जैसा आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जीवू जिसे उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, वो उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन अवेकन वन भी किसी पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। कैडन भी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि अभी तू पागल हो गया क्या, एंड क्या तुझे सच में लगता है कि वो बंदा तुझे काफी आसानी से उस बिल्ली को उससे दूर ले जाने देगा, और फर्स्ट करके वो बंदा तुझे ही मारने की कोशिश करे, तो क्या तू अब भी अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर उस कैट को बचाने के लिए जाएगा। जिन सभी बातों को सुनकर जीवू काफी ज्यादा निराश हो गया था। लेकिन इसी के साथ साथ कैडन उसे समझाने लगता है कि तुझे अब तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि तू एक अवेकन वन है, और अब तू एक अवेकन वन से फाइट करने की कोशिश भी कर रहा है। और क्या तुझे सच में लगता है कि सिर्फ एक कैट के साथ फाइट करने के बाद तू एक अवेकन वन को भी हरा सकता है? मेरी बात कान खोलकर सुन, तू उससे नहीं जी सकता, तो इसलिए कोई भी गलत कदम मत उठाना। और कैडन की इन सभी बातों को सुनकर जीवू पहले से भी ज्यादा निराश हो जाता है। जिस चीज को देखते हुए कैडन भी अपने बंधे मन में सोच रहा था, अब इस बच्चों को समझ आ चुकी होगी कि किसी अवेकन वन से फाइट करना कितना ज्यादा डेंजरस होता है। हर इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो बिल्ली दोबारा से खड़ी हो गई थी। जिस चीज को देखते हुए वो बंदा भी कहने लगता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू इतने ज्यादा आसानी से नहीं गिरेगा, मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे डराने से कुछ नहीं होने वाला। ये बंदा ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बिल्ला वहां से भागने लगा। जिस चीज को देखकर वो बंदा मुस्कुराते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस बिल्ली को उठाकर दोबारा से जमीन पर दे मारता है, जिस वजह से वो बिल्ला पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया था। ये काफी बुरा है कि तू इतनी ज्यादा आसानी से गिर रहा है, लेकिन इस चीज से मुझे काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज पता चली है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए जीवू को काफी ही ज्यादा बुरा लग रहा था। ये काफी ही ज्यादा क्रूअल है मिस्टर केडन, मैं उस बिल्ली को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बचाने के लिए जा रहा हूँ। अबे क्या, मैंने तुझे कहा है ना कि तू ऐसा नहीं कर सकता। तो जीवू उसे कहता है कि मैं उससे फाइट करने की कोशिश नहीं करूंगा, बस मैं उस कैट को बचाना चाहता हूँ। जिस पर केडन काफी गुस्सा होकर कह रहा था कि मुझे पता है कि तू तेज है, लेकिन वो भी एक अवेकन वन है जिसकी सेंसेस इतनी ज्यादा शार्प तो होंगी ही कि वो काफी ज्यादा आसानी से तुम्हारी मूवमेंट का अंदाजा लगा लेगा। लेकिन केडन की इन सभी बातों को सुनने के बाद भी जीवू उसे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं आपकी इस बात को नहीं सुन रहा जब आप मेरे लिए इतने ज्यादा वरीड हो रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे लिए वरीड नहीं हूँ। जैसा कि आपने मुझे कहा कि मेरी पावर्स इनफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस बिल्ली को बचाऊंगा। जिस चीज को सुनकर केडन भी कुछ नहीं कह पाता, एंड फिर अचानक से जीवू केडन के सामने से गायब हो गया। जिस पर केडन भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि ये इडियट क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी उस बिल्ली के पास है। क्या ये एक तरफ से उसका ध्यान बटाकर उस अनकॉन्शियस कैट को उठा ले जाएगा? अगर इसका ये प्लान हुआ तो वो काफी ज्यादा आसानी से पकड़ा जाएगा। अब मैं क्या करूं? केडन अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान हो ही रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा जो कि उस बिल्ली को पकड़ने के लिए जा रहा था, किसी को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो गया, और उसे हैरान करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना जीवू ही, जो कि अचानक से उसके सामने आकर उस बिल्ली को उठाने लग गया था। और अचानक से किसी को इस तरह उस कैट को उठाता हुआ देखकर पहले तो वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि कौन है ये, और अचानक से ये यहाँ पर आ कैसे गया। जो भी है, ये मेरा सैंपल चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अपने मन में सोचते हुए वो सामने की तरफ जीवू पर हमला कर देता है, लेकिन अब तक जीवू वहाँ से जा चुका था। जिस पर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होकर सोचने लगता है कि कहाँ गया वो, कहीं वो एक ट्रैकर तो नहीं था। डैम इट, अभी तक तो मैंने अपनी पावर्स तो सही तरह से यूज भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। खैर जो भी है, इससे पहले कि कोई और मुझे ढूंढे, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए वो बंदा भी वहाँ से भाग जाता है, और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवी और केडन दोनों को ही वहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जीवू हंसते हुए कह रहा था कि हमने ये कर दिखाया। तो केडन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है कि क्या मतलब है तेरा हमने, वो तू ही इडियट था जो कि कुछ भी सोचे समझे बिना उस बिल्ली को वहाँ से उठा लाया, और अब क्योंकि उसे तेरे बारे में पता चल चुका है तो तू खतरे में भी आ सकता है पागल। लेकिन जीवू केडन की इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस बिल्ली को देखते हुए कह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इस बिल्ली को बचा लिया क्योंकि मैं उस बंदे को इस तरह इस पर जुल्म करता हुआ नहीं दे सकता था। क्या मेरा मतलब है, मैं उससे बस बचाना चाहता था। ही अबे अब तू हंस क्यों रहा है पागल कहीं का। लेकिन इसी के साथ साथ अपने मन ही मन में ये भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये उस बिल्ली को वहां से कैसे उठा कर लाया, लेकिन इसकी स्पीड उससे कई ज्यादा है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। केडन अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से हम देखते हैं कि जी वो हंसते हुए कहने लगता है कि केडन ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। देन केडन, हाँ एक्साइटेड,
व्हाट द हेक। लेकिन हम देखते हैं कि जीवू से बता रहा था कि जिस चीज को मैं अपना एक कर्ज समझ के सब लोगों से छुपा रहा था वो मेरी एक पावर है, और इस चीज को जानकर कि मेरे पास ये पावर है जिससे मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकता हूँ, मुझे खुद पर काफी ज्यादा फख्र हो रहा है। तो इसी वजह से मैं काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शट अप, इसमें एक्साइटेड होने वाली कोई बात नहीं है। एंड इसी तरह की बातें करते हुए ये अपने घर की तरफ भागते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे पर्सन की, तो वो जीवू का वहां से उस बिल्ली को ले जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था। मैंने सैंपल को तैयार करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। मुझे लगता है कि हमारे पीछे भी ट्रैकर आ चुके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक सक्सेसफुल सैंपल बनाने में तैयार हो चुके थे, जो कि वो डैम ट्रैकर मुझसे छीन ले गया। खैर, उन ट्रैकर्स का हमें ढूंढ लेने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। तो जल्दी से हमारे यहाँ पर होने के सारे एविडेंस मिटाना शुरू कर दो। तो वो लड़का जिसका नाम विन है, वो भी अपने प्रोफेसर की इस बात को मान लेता है। एंड या आगे से मैं इस बंदे को प्रोफेसर ही कहने वाला हूँ। खैर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय। एंड या वीडियो को लाइक करना मत भूलना।